हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 6 नवंबर और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। उस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सेकंड पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें एक आदमी की हिस्ट्री पढ़नी है, वो है कॉनमैन चंद्रशेखर। क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है, टारगेट किया है एएपी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम है, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया है, टारगेट किया है कि फ्रेश लेटर में जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को दिया है, ही लेवल्स एलिजीज अगेंस्ट दिल्ली मिनिस्टर कैलाश गहलोत, रिट्रेट्स थ्रेट क्लेम्स अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, बीजेपी डिमांड सेकिंग ऑफ बोथ लीडर्स। यानी इन्होंने जो एलिगेशन लगाई हैं वो दिल्ली मिनिस्टर कैलाश गहलोत के अगेंस्ट लगाई हैं और जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ भी लगाई हैं। बीजेपी ने कहा है कि इनके खिलाफ क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी हैज टर्न टू द कंट्रीज बिगेस्ट कॉनमैन फॉर हेल्प ahead of the elections. Jailed conman Sukesh Chandrasekhar has sent in a second letter to the Lieutenant Governors Vinay Kumar Saxena, making fresh and direct allegations against Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal days after his first letter on an alleged dealing with AAP kicked up an political storm. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इन्होंने पहली बार भी जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनको लेटर भेजा था, उन पर एलिगेशन लगाई थी कि उन्होंने क्या करा है, इनसे पैसे लिए, कुछ पैसे लिए हैं और इनसे कहा है कि आपको हम राज्यसभा सीट दिलवा देंगे। इन्होंने जो उसको एलिगेशन लगाई है उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कि इन्हें 50 करोड़ रुपए के लिए कहा गया था कि आप 50 करोड़ रुपए दे दो, आपको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। ये इन्होंने कहा है। किसको लेकर ये एलिगेशन लगाई है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर। तो हमें इस आर्टिकल में मेन चीज क्या पढ़नी है, कॉनमैन चंद्रशेखर के बारे में। ये आर्टिकल ये आदमी बहुत दिनों से इंपॉर्टेंट है। सुकेश चंद्रशेखर जी की बात करें तो एक इंडियन कॉनमैन है। कॉनमैन का मतलब बेसिकली ठग होता है और एक बिजनेसमैन है। इस सुकेश चंद्रशेखर रिसेंटली ईयर्स ही हैज बीन ए कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉनमैन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़े कॉनमैन देखने को मिल जाएंगे। इनको बेसिकली डिटेन किया गया था, तिहाड़ जेल में थे दिल्ली में 2017 से। ही हैज रन ए सक्सेसफुल रैकेट इन्होंने चलाया था आउट ऑफ ए जेल एंड मेड मोर देन रेट 500 करोड़। ही हैज ओनली रिसेंटली चीटेड 200 करोड़ फ्रॉम अदिति सिहाग, वाइफ ऑफ ए शिवेंद्र सिहाग। इन्होंने 200 करोड़ रुपए लिए थे शिवेंद्र सिंह वाइल ही वाज इन ए रोहिणी जेल, जब ये रोहिणी जेल में थे, किसके अंदर, दिल्ली के अंदर। Sukesh is a con man who has a different approach to life. He has never used violence to loot his victims. सिंपल सी बात है, सुकेश एक ऐसे कौन मैन है, ऐसे ठग है जिनका अप्रोच बिल्कुल ही अलग देखने को मिल जाएगा लाइफ से। उन्होंने कभी भी वॉयलेंस नहीं किया है अपने विक्टिम्स को लूटने के लिए। ही स्पीक्स मैनी इंडियन लैंग्वेज, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और एक एक्सपर्ट है उन चीज़ों में। एक सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड हु कैन ईजिली मेक फ्रेंड्स विद एवरीवन, यानी कि वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि इन्होंने बहुत सारे एक्ट्रेस को क्या किया है, गिफ्ट दिए हैं, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस का नाम आया था और नूर फतेही का नाम आया था। He loves to spend monies on extravagant lifestyles. Recently, ED raided his properties. They were shocked to find his see-through bungalow in Chennai. Recently, ED ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके प्रॉपर्टीज पर रेड किया है और उन्होंने वो शॉक हो गए इस चीज़ को देख करके। उनका पास जो कौन मैन है, उनके पास बंगला देखने को मिला है चेन्नई के अंदर। देर वर 16 लग्जरी कार उनके पास देखने को मिली है, जिसके अंदर रोल्स रॉय देखने को मिली है। ये आपको इनका फोटो देखने को मिल जाएगा, कॉनमैन चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है जो दिल्ली के अंदर जेल में देखने को मिल जाएंगे। एलिज्ड क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। ऑन मंडे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेड इट हैज बीन सीज्ड एन लग्जरी सी फेसिंग बंगलो। क्या करा है ईडी ने मंडे में कहा कि हमने क्या कर लिया है, इनका बंगले को सीज कर लिया, जिसकी कीमत 82.5 लाख कैश थी। उन्होंने 82.5 लाख कैश भी इनको क्या किया है, बरामद किया है इनके घर से। इट ऑल्सो सीज्ड मोर देन ए डजन लग्जरी कार्स। ईडी ने क्या किए हैं, सीज की हैं। ए पार्ट ऑफ एन मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लगा है। चंद्रशेखर इज एक्यूज ऑफ एन ऑपरेटिंग ऑन एक्सटॉर्शन स्कीम विद रेट 200 करोड़ इनसाइड तिहाड़ प्रिजन।
तो हमने अब इनके बारे में जान लिया, कॉनमैन चंद्रशेखर के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो स्टेट्स की न्यूज़ में दिया गया है 5th पेज पर। इसमें बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस को उठाया है। किसको लेकर? जो एमजी नरेगा स्कीम चल रही है केरला के अंदर, उनको उनकी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बिल्कुल खत्म कर दिए। जो रिस्ट्रिक्शन लग रही थी एमजी नरेगा को लेकर केरला के अंदर, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री raises cap on number of ongoing works in Gram Panchayat from 20 to 50. The state has also demanded for more fund in the scheme to provide jobs. स्टेट ने कहा है कि हमें क्या हो कि ज़्यादा फंड चाहिए जिससे हम ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट्स कर सकें और पीपल्स जो अनस्किल्ड हैं उनको प्रोवाइड करा सकें जॉब। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, वहाँ के रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा हटा दिया केरला के अंदर जो एमजी नरेगा स्कीम चल रही है। अब हमने इशू तो देख लिया, अब इस आर्टिकल में हमें मेन चीज़ क्या पढ़नी है, एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से ही आया है। इसको पहले हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोलते थे, नरेगा बोलते थे। एक इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जिसका मकसद है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका एम है कि हम सबको काम देंगे, राइट टू वर्क। एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में अंडर द यूपीए गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। फॉलोइंग टेबल्ड ऑफ एन बिल इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा ये बिल लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। इसका बेसिकली एम क्या है कि ये लिवलीहुड सिक्योरिटी बनाए रखे सबके लिए और एटलीस्ट 100 डेज का वर्क दे, वेज एम्प्लॉयमेंट दे, फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एवरी हाउस whose adult members volunteer to do unskilled manual works. Women are guaranteed one third of the job made available under the MG नरेगा। वुमेन्स को गारंटी दी गई है कि उनके पास वन थर्ड जॉब रहेंगी एमजी नरेगा के अंदर। अनदर एम एमजी नरेगा का ये है ये कि ड्यूरेबल एसिड्स बनाए, जैसे रोड्स बनाए, कैनाल्स बनाए, पॉन्ड्स बनाए, वेल्स बनाए। एम्प्लॉयमेंट इज टू प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एप्लीकेंट रेजिडेंस। मतलब आप अगर इसकी एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके 5 किलो के मीटर के अंदर अंदर आपको क्या हो जाएगा, इसकी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। मतलब 5 किलोमीटर आसपास आपको ही इसका काम मिल जाएगा। एंड मिनिमम वेजेस आपको पेड की जाएंगी। अगर वर्क प्रोवाइड नहीं हुआ 15 डेज के अंदर अंदर अप्लाइंग एप्लीकेंट, तो आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल जाएंगी। दैट इज इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट हैज टू प्रोवाइड सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दोज पीपल्स। थस एम्प्लॉयमेंट अंडर एमजी नरेगा एक लीगल एंटाइटलमेंट देखने को मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग रूरल एसिड्स। अदर थिंग्स जो प्रमोट करता है नरेगा वो है प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, रूरल वुमेन्स को एम्पावर करता है और रूरल अर्बन माइग्रेशंस को कम करता है और सोशल इक्वलिटी बढ़ाता है अमंग अदर्स। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो ये इनेक्ट हुआ था लोकसभा के द्वारा पास, इसको 23 अगस्त 2005 में किया गया था। उसको इनेक्ट किया गया था राज्यसभा के द्वारा और पास हुआ था 24 अगस्त 2005 में। फिर ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया और इसको एसेंट मिला 5 सितंबर 2005 में। और फिर ये एक्टिव कब हुआ, 2 फरवरी 2006 में, जब उसको ये चैम्बर में लाया गया था, फर्स्ट चैम्बर लोकसभा में। तो इसका टाइटल दिया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल 2005 और बिल को पब्लिश किया गया बाय रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे। अब हमने एमजी नरेगा के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है जो नेवी चीफ्स हैं, क्वाड कंट्रीज के जो नेवी चीफ्स हैं जापान के अंदर वो जा चुके हैं। ए हेड ऑफ मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है 9 नवंबर को, उसको लेकर जो नेवी चीफ्स हैं क्वाड के वो जा चुके हैं वहाँ पर किस चीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए। मीटिंग ऑन दी नेवल एक्सरसाइज विच वाज स्टार्ट इन 1992। सबसे पहले एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज कब हुई थी शुरू, 1992 में, बिटवीन इंडिया और यूएस के बीच में, विल गो ऑन टिल नवंबर 9। दिस कम्स एट एन टाइम व्हेन इन चाइनीज रिसर्च विच यूंग वेंग सिक्स हैज एंटर द इंडियन ओशियन रीजन वाया द सुंदा ट्रेट। ये जब हुआ था जब चाइनीज रिसर्च वेसल यांग येन वेंग सिक्स यहाँ पर एंटर देखने को मिले थे इंडियन ओशियन रीजन में वाया सुंदा स्ट्रेट। बेसिकली ये जो क्वाड बनाया गया है ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, उन्होंने इसको तैयार किया था, उन्होंने इसको बनाया था, उनका ये आइडिया था क्वाड मीटिंग्स को लेकर।
और बेसिकली ये बनाया गया है जो इंडियन ओशियन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है चाइना का, उसको टैकल करने के लिए क्वाड बनाया गया था। तो हमने क्या देख लिया, इशू तो देख लिया। अब हमें इस आर्टिकल में 2 चीज़ जाननी है, एक तो क्वाड के बारे में जानना है, एक मालाबार के बारे में जानना है और एक हमें सुंदा स्टेट के बारे में जानना है, जिससे इंडियन ओशियन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा सुंदरा स्टेट। क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसे हम क्वाड भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। ये इन सब कंट्रीज के बीच में एक टॉक्स का माध्यम है। डायलॉग को इनिशिएट किया गया था 2007 में बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जी के साथ, with the support of Australian Prime Minister John Howard, Indian Prime Minister Manmohan Singh, and US President Dick Cheney. The dialogue was paralleled by the joint military exercise of an unprecedented scale titled Exercise Malabar. डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट देखने को मिला था व्यूवर्स के बीच में, इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला था क्योंकि ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस बन रहा था इंडियन ओशियंस के बीच में। कॉलिंग इट्स एन एशियन नाटो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब डिनाइज चाइना's allegations and India and claim India never had NATO mentality. Quad is following the withdrawal of Australia during a cabinet tenure as a prime minister, reflecting ambivalence in Australian policy over the growing tension between the US and China in an Asian Pacific. Following Root's replacement by Julia Gillard in 2010, enhanced military operations between the US and Australia was resumed, leading to the placement of US Marines near Darwin, Australia overlooking the Timor Sea and Lombok Strait. Meanwhile, India, Japan, and US continue to hold joint naval exercise under Malabar. बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि इंडिया, जापान, यूएस ने ही हमेशा इसको जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को किया है मालाबार के अंदर। लेकिन कुछ समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनका थोड़ा सा इससे हटाव देखने को मिला था क्वाड से। ये सारी चीज़ इसमें बताई हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में। तो इसकी एब्रीविएशन ये क्वाड है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2007 में। टाइप ए इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। रीजन इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए इसको वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला है चाइना का, तो इसलिए इसको बनाया गया है, इसको टैकल करने के लिए। इसके मेंबर स्टेट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस देखने को मिल जाएंगे। और क्वाड प्लस एडिशनल मेंबर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम देखने को मिल जाएंगे। अब हमें इस आर्टिकल में एक और चीज़ पढ़नी थी, वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार की बात करें तो एक नेवल एक्सरसाइज है, यूएस, जापान, इंडिया एज ए परमानेंट पार्टनर। एक्सरसाइज मालाबार की बात करें तो एक नेवल एक्सरसाइज है जिसके अंदर यूएस, जापान, इंडिया एक परमानेंट पार्टनर है। एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बीच में हट गया था इस एक्सरसाइज से। इस वजह से यूएस, जापान और इंडिया ही सिर्फ इसके परमानेंट पार्टनर्स हैं। एनुअल मालाबार एक्सरसाइज है, मतलब ये हर साल में एक बार होती है और डाइवर्स एक्टिविटीज़ को इंक्लूड्स करती है, रैंकिंग फ्रॉम फाइटर्स, कॉम्बैट ऑपरेशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स थ्रू एंड मैरीटाइम इंटरडेक्शंस, operations anti-submarine warfare, diving salvage operation, amphibians operations, counter piracy operation, cross decks helicopter landing and anti-air warfare ऑपरेशन, ये सब काम इसके क्वाड के देखने को मिल जाएंगे जो मालाबार एक्सरसाइज करती है। ओवर द ईयर्स एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन द फिलीपींस सी, यानी कि पहले अब क्या हुआ था, इसको कंडक्ट किया गया था फिलीपींस सी में, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, पर्शियन गल्फ, इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था 1992 में अलोंग विद द मालाबार कोस्ट के अलोंग, एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया और यूएस के बीच में। फिर इसको एक्सपेंड किया गया 2007 में विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द जापान, इसके अंदर आया सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान एक परमानेंट पार्टनर बना इसका 2015 में। ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको एक्सरसाइज को दोबारा 2020 में। सेकेंड टाइम क्वाड विल बी इन जॉइंटली पार्टिसिपेटिंग इन मिलिट्री एक्सरसाइज। एम का था इस एक्सरसाइज का इंक्लूड करे इंक्रीजिंग इंट्रो पेरिबिलिटी बिटवीन द नेवल फोर्सेस के बीच में। अब हमने मालाबार के बारे में भी देख लिया, अब हमें एक चीज़ और देखनी है, वो है सुंदरा स्टेट। तो सुंदर स्टेट की बात करें तो ये आपको इंडोनेशिया के पास देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया बेसिकली आइलैंड है, उसमें बहुत सारे आपको आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस जकार्ता के आसपास देखने को मिल जाएगा, ये रेड कलर का एरो आपको दिखा देगा क्या है, ये आपको सुंदर स्टेट देखने को मिल जाएगा। अब हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज ये आर्टिकल थे, क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।